बिहार में महागठबंधन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड मुख्यालय के सामने महागठबंधन की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें महागठबंधन के कई बड़े नेता ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमले किए और भाजपा के 9 साल के कार्यकाल में देश में महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एवं दलितों के आरक्षण में कटौती को लेकर भाजपा पर जमकर बरसे। वहीं भाकपा माले के नेता राजेश यादव ने कहा कि जिस तरह दिल्ली में बैठे जंतर मंतर पर बैठी हमारी पहलवान बहन बेटियों के साथ जो किया वो देश की जनता ने देखा। आने वाले 2024 में जनता जवाब जरूर देगी और भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वहीं प्रखंड अध्यक्ष कमाल खान ने भी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और कहा 2024 में भाजपा भगाओ देश बचाओ के साथ 2024 में देश की जनता महागठबंधन की सरकार बनाएगी। आगे क्या कुछ कहा वक्ताओं ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, आज जो धरना रखे गए यहाँ बैठक हो रही है, किस चीज़ को लेकर बैठक हो रही है और क्या कुछ रणनीति रहेगी आगामी? देखिए, आज का जो धरना का जो कार्यक्रम है पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर हो रही है। ये बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार के खिलाफ जो शिक्षा जो नीति लाई है, नई नीति जो शिक्षा लागू करना चाहता है केंद्र सरकार, बेरोजगारी है, महंगाई है और ये तमाम बातें हैं। आज केंद्र सरकार जो 9 साल अपनी जो है 9 वर्ष का जो है खुशी मना रहा है। हमारा सरकार 9 वर्ष बीत गया, लेकिन इस खुशी को वो बेवकूफ़ी के रूप में उसको हम लोग बेवकूफ़ी कहेंगे कि आज 9 साल में जितना महंगाई बढ़ा है, आज आम आवाम का जितना समस्या है, आज गैस सिलेंडर जो हम लोग के परिवार में 400 रुपया मिलता था, आज 1200 रुपया मिल रहा है। जो पेट्रोल हम लोग 60 रुपया में लेते थे, आज 125 रुपया हो गया है। जो डीजल हम लोग 50 रुपया में लेते थे, आज 100 रुपया हो गया है। जो आज महंगाई चरम सीमा पहुंच गया है। आज जो हिटलर शाही का जो शासन चला रहा है भारत सरकार, आज जो चुनाव 24 में अगर पुनः केंद्र सरकार में अगर भाजपा आ जाती है तो ये चुनाव से हम लोग को वंचित करना चाहता है। संविधान या देश संविधान से चलेगा, ना कि श्री राम से चलेगा। ये श्री राम का नारा लगा करके, मंदिर मस्जिद का नारा दे करके जो देश को चलाना चाहता है, ये कभी हम लोग नहीं होने देंगे। ये समाजवादी विचारधारा और ये जो हम लोग का जो महागठबंधन का जो सरकार है बिहार में 2024 में, इसको हम लोग संकल्प ले रहे हैं, उखाड़ के फेंकेंगे। यही हम लोग का महाधरना जो आज हम लोग का जो है यही उद्देश्य है। महागठबंधन की जो धरना प्रदर्शन हो रही है बिहार के हर प्रखंड में देखा जा रहा हो रही है, किस चीज़ को लेकर हो रही है और क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे? संघ और भाजपा अर्थात मोदी की सरकार का जो विगत 9 वर्षों का ये साल रहा है, देश की आम आवाम के बर्बादियों का साल रहा है और उसी के खिलाफ न कि बिहार में, पूरे देश में आज के बाद ये संदेश जाएगा कि एक मोदी करके जो हल्ला उठा रहा है कि इसका विकल्प कोई नहीं है। तो पिछले दिन जो जिस राज्य में चुनाव हुआ है वो आपको सामने आ गया है कि मोदी जी का विगत 9 वर्षों का काल कैसा रहा। उन्होंने 9 प्रमुख वादे किए थे इस देश के लोगों के साथ। महंगाई को कम करेंगे, 15 लाख रुपये प्रत्येक लोगों के खाते पे डालेंगे, किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे और जो भी महिला उत्पीड़न को हम कम करेंगे, देश के सम्मान को बढ़ाएंगे। लेकिन आज रोजगार के बदले उल्टे हमारी जो भी भारत सरकार की संपत्ति, रेल, सेल, डील जो भी था उसको बर्बाद कर दिया है। 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का मतलब है 9 दूना 18 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात होती है। आज आप दिल्ली के धरती पर आप देखें, दिल्ली में केजरीवाल साहब का सरकार है। कमोवेश पूरे देश में वो सरकार एक यूनिक सरकार है और आम आवाम की आवाज़ को समझती है। जो सरकारें उनके खिलाफ और जनता के पक्ष में काम करती है, ईडी सीडी चलाकर देश की जो एक संवैधानिक संस्था है उसका गलत प्रयोग करके, आप लालू जी के परिवार के साथ आप देख रहे हैं, कई राज्यों के नेताओं के साथ जिस तरह से व्यक्तिगत हमले, जिस तरह ग्राम पंचायत का चुनाव लड़िए आप, जो जीत जाते बाकी लोग उनके खिलाफ हो जाते, लेकिन ऐसा आज नहीं है। देश की सरकार अपनी मर्यादा को भंग कर दी है। विगत 75 वर्षों के कार्यकाल में देश के संविधान के खिलाफ पहली सरकार ऐसी बनी है। देश की आम आवाम तबाही पे है, आज किसान मजदूर तबाही पे है। देश की जो आर्थिक संपदा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा में जो हमारी आर्थिक बजट होती है, देश में पहली बार हमारे इस बजट को कटौती किया है। इससे उनकी मंशा साफ होती है कि देश की जो आम आवाम खेती पर निर्भर करते हैं, जो हमारा मेहनत कश आवाम है, उनके खिलाफ ये सरकार बनी है। देश में पहली ऐसी सरकार, सामंतीवादी पूंजीवादी सरकार, जो मुट्ठी भर लोग जो इस देश की संपत्ति पर अधिकार जमा के आज 75% लोगों के
मानसिक शोषण कर रहा है, उसके पक्ष में ये सरकार काम कर रही है। मुझे आज के बाद पूर्ण भरोसा है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में ये संवाद जा रही है कि मोदी का अब छाया होने वाला है। यहाँ के युवा, यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाएं। सर आज ये जो बैठक रखी गई है किस चीज़ को लेकर रखी गई है बैठक? भाजपा सरकार का जो 9 साल कार्यकाल बर्बादी और तबाही का रहा है, इसी को लेकर के पूरे बिहार में महागठबंधन के आह्वान पे हर प्रखंड कार्यालय के मुख्यालय के सामने में महागठबंधन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? 2024 से पहले जो हम लोगों की तबाही हुई, ये आप जो देख रहे हैं, तमाम लोग जो आए हुए हैं गांव-गांव से, सभी लोग त्रस्त हैं, तबाह हैं। आज देख लीजिए कि महिला पहलवान जो है ब्रिजभूषण, जो भाजपा के नेता है, उनके साथ जो यौन शोषण किया गया है, जिसके चलते वो धरना प्रदर्शन पर थी। और दिल्ली में उस समय केंद्र की सरकार जो मोदी जी हैं, मोदी जी उस समय में संसद का उद्घाटन कर रहे थे और हमारी बहन बेटियां के साथ पिटाई किया जा रहा था। इस बर्बरता को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर है। कई मांगे हम लोगों की है, खास करके ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो, इस पर हम लोगों का अहम बात चल रहा है।